श्रीहरिशरणं कुन्त्युवाच। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नमज्ञाधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटुनाट्योधरो जथां तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिनीं नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रैं। यथा हृषीकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुतर्पितां विमोचिताहं न सहत्वजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विषान्महाग्नेः पुरुषाददर्शनां दशत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यश्च तश्चास्म हरेभिरक्षिताहं विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्यादपुनर्भवदर्शनं जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेधमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वैर्त्वामकिञ्चन गोचरं नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानमनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां जन्मिथः कलिः न वेद कश्चिद् भगवं चिकीर्षितं तवेह मानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति करिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणां जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं ऋषिषु जातस्सु ददतदत्यन्तविडम्बनं गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदामतावत् याते दशास्त्रकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तयिं जदोः प्रियस्यान्ववायै मलयस्यैव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगातुम् अजस्तमस्य क्षेमाय बधाय च सुरद्विषां भारावतारणायान्यीं भुवो नाव इवो दधौ शीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभूवार्थितः भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचनं शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभिघ्नसः स्मरन्ति नन्दन्ति त्ववेहितं जनाम् तयैव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदम्बुजम् अप्यद्य नस्तं स्वकृते हितप्रभोर्जिहाससि स्वे सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद्भवतः पदम्बुजात् परायणं राजसु योजिताङ्घसाम् केवयं नामरूपाभ्यां जदुभिः सह पाण्डवाहं भवतो दर्शनं जर्हि ऋषिकाणामिवेशितुं नेयं शोभिष्यते तत्र जथेदानीं गदाधरं त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदाः स्पृद्धाः सुपक्वौषधिविरुधः वनाद्रीनद्युदन्वन्तो हेधन्ते तव वीक्षितैः अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्तेष्वकेशुमिं स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मेनन्यविषया मतिर्मधुपतिर्स्वकृतुं रतिमुद्वहता दग्धा गङ्गेवोघमुदन्मतीं श्रीकृष्ण कृष्ण सख विष्णु स्वभावनिधृक् राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्यं गोविन्द गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिलगुरु भगवन् नमस्ते। श्री हरिशरणम। जब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त होकर परीक्षित जीवन दान पाए तब अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती माता ने
भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। माता कुंती ने कहा, हे कृष्ण, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सर्जन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्मस्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। हे श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। हे श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंबा आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्युत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। हे भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्वरूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन जोगियों के
अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में अपने दही की मटकी फोड़कर जसोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे। काजल कपोलों पर वह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का, लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है, उसकी यह दशा। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा जदू की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नी के रूप में आपसे वही वरदान प्राप्त किया था, इसीलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यूं कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए हैं। कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन और स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। हे भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन बिना जदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरुजांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद न रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। जदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। हे श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। हे श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा जदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। हे गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है।
हे योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवन, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। जय श्री कृष्ण।